एवरीवन, कैसे सब फ्रेंड्स, आई होप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि बकरा ईद आ रही है और बकरा ईद पर नमकीन तो नहीं होगा, ज़ाहिर है मीठा भी होगा। तो उस हिसाब से फ़ौरन से ये रेसिपी बनाएं। ये मेरे पास है सफ़ेद सेवइयाँ, ये बहुत ज़बरदस्त बनती है, मेरी फेवरेट है ये। अगर मुझे कभी बनानी भी पड़े तो मैं यही इसको, तो आपको पता है इसकी बुनाई अच्छी तरह से कर सकते हैं। दूसरी जो ब्राउन ज़्यादा होती है उसकी समझ नहीं आती भाई किस तरह से इसकी बुनाई करनी है। तो खैर ये वाइट जो सेवइयाँ होती है ये बहुत ज़बरदस्त बनती है। ये मेरे पास है तकरीबन 100 ग्राम। उसके हिसाब से ये मेरे पास जो चम्मच है, मैंने इसमें आधा चम्मच घी ऐड किया और उसके बाद सेवइयाँ ऐड कर दिए। बहुत अच्छी तरह से बुनाई करने के बाद, अच्छा गाइस, ये मेरा फ़ोन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। परी ने नीचे फेंक के, जब भी उसको गुस्सा आता है वो मुझसे छीनती है और फेंक देती है, तो फिर उस वजह से ये पाशु के काम है, सारा तबाही कर दी उसने। तो बाकी थोड़ी सी मैं वैसे ही यूट्यूब से कुछ दिनों से दूर हो गई थी। एक तो फ़ोन ख़राब है तो इस वजह से भी एकदम से खुद ब खुद से वो ऑफ़ हो जाता है, कभी ऑन हो जाता है। तो दूसरा ये भी था कि थोड़ा गर्मी भी शदीद है पंजाब में, हमारे जंग साइड पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो घर से शॉपिंग भी करनी थी ईद की, तो बस बैठे हैं अभी तक घर में, देख रहे हैं कि कब शॉपिंग करेंगे। तो खैर यहाँ पर मैं और क्या कह रही थी, इसकी बुनाई करेंगे अच्छी तरह से। मुझे सपोर्ट करें गाइस, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, इतनी सपोर्ट करें, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। और उसके बाद ये इतनी मज़े की बनी है कि इसमें एक बार मेरी तरीके से सब मीठी चीज़ें जितनी भी होती हैं उनको बनाना बहुत ही ज़्यादा जो है टफ काम होता है। उसका बहुत सारे रीज़न होते हैं कि मीठी चीज़ों को आपने पानी कम नहीं देना हो, पानी भी पूरा देना होता है, पानी का हिसाब रखना होता है। चीनी चीज़ ही मेन चीज़ है। तो वैसे तो सेवइयाँ में कहते हैं कि अगर 100 ग्राम है तो 200 ग्राम चीनी ऐड करें, हमारे गांव में ऐसा कहते थे। बट मैंने यहाँ पे 100 ग्राम से भी कम चीनी ऐड की। 100 ग्राम सेवइयाँ थी तो उसके हिसाब से कम चीनी ऐड की। तो बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार बनी हैं ये, और खरी खरी एक एक दाना दाना बनकर तैयार हुई हैं। इतनी टेस्टी बनी हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं अभी ये खाने के बाद फीडबैक दे रही हूँ आपको। जैसे इसका पानी थोड़ा सा खुश्क होगा, थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा सारा खुश्क करना है इसको, थोड़ा थोड़ा इसमें नमी हो तब हमने इसको दम देनी। आपने कभी सुना है कि दम में सेवइयाँ बनती हैं? तो आप अगर बनाती हैं इस तरीके से तो मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा ज़रूर, और वीडियो को ज़रूर वॉच किया करें। मुझे फिर से वही कहूँगी, आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। और पता नहीं, मैं देखती हूँ, मैं ये हसद नहीं करती, शायद हमारा टाइम नहीं आया अभी तक अच्छा, बट वो भी कुकिंग करते हैं। जो भी मैं कुकिंग की वीडियो अक्सर देखती रहती हूँ यूट्यूब पर, जितनी भी मैं यूट्यूब पर आती है तो ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है मैं कुकिंग की ही वीडियो वॉच करूँ। तो कुकिंग की वीडियो जितनी भी मैं वॉच करती हूँ वो कोई इतना ख़ास कोई इतनी ख़ास वीडियोज़ नहीं होती जो कि बहुत आगे जा रही हैं। मेहनत ऐसे ही होती है सेम जिस तरह से मैं कर रही हूँ, मेहनत वही होती है, खाना वैसे ही बनता है जैसे मैं बना रही हूँ। तो पता नहीं कैसे उनकी वीडियो आगे जा रही हैं, किस तरह पता नहीं उनकी वीडियो पे इतने ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। तो अफ़सोस की बात है कि अगर हम उनकी वीडियो पे कमेंट भी कर दें तो वो हमें आगे से जवाब भी नहीं देते। अगर उनसे मतलब पूछे भी कि सिस्टर या भाई ये आप किस तरह से करते हैं, कौन सी ऐप से बना रहे हैं, कौन सी ऐप से एडिट कर रहे हैं, कैसे सक्सेस हुआ है, तो वो आगे से जवाब ही नहीं देते। तो खैर ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। मैं तो ये कहती हूँ बंदा जितना भी बड़ा यूट्यूबर बन जाए, कभी जो आपको सपोर्ट कर रहा है कम से कम उसको तो आप फीडबैक दे, उसको तो जवाब दे, ताकि जिस तरह से उसको खुशी होती है, जिस तरह से उसको खुशी होती है, आपको खुशी होती है कि आपकी वीडियो इतनी वॉच हो रही है। सिर्फ सारे जितनी भी बहन भाई देखते हैं उन्हीं की वजह से वॉच होती है। तो अगर वो आपकी वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं तो आपका भी हक बनता है कि आप उनकी वीडियो को आगे से उनको जवाब दें, उनके कमेंट का जवाब दें, उनके आंसर का जवाब दें, उसको भी खुशी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर।